जीवन की दिव्यता और भव्यता को जानने के लिए आए हुए जिज्ञासुओं, एक व्यक्ति के घर के आंगन में बबूल का पेड़ था जिस पर बहुत सारे कांटे लगे हुए थे। और जैसे वो कांटे बड़े हो गए, जब भी हवा आती वो सारे कांटे खिरकर आंगन में गिरते थे। फलतः उसका पूरा आंगन कांटों से भर गया। वो जब जितनी बार घर से बाहर आता जाता है उसके पैरों में कांटे चुभने लगे हैं। वो बड़ा परेशान हो गया और आखिर एक दिन उसने निर्णय कर लिया कि एक बार तो मुझे सारे कांटे इसको उखाड़ ही देना है। और निर्णय के अनुसार वो पेड़ पर चढ़ गया। सुबह सुबह पेड़ पर चढ़ गया। शाम तक उसने सारे पेड़ के कांटे उखाड़ करके निकाल दिए हैं। बड़ी मेहनत करके उसने सब काम किया। शाम को थक गया, रात को चैन की नींद सो गया कि चलो अब सुबह उठने के पश्चात मुझे कांटे नहीं चुभेंगे। बंधुओं, उसकी यह खुशी कितनी अल्पजीवी होंगी आप समझ गए होंगे, है ना। कुछ ही दिनों तक उसकी यह खुशी थी, फिर से उस पेड़ पर कांटे उगाए और फिर से वही स्थिति हो गई। फिर से उसने मेहनत की, फिर सारे कांटे उखाड़े। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। एक बार उसका एक मित्र उसके घर पहुंचा और उसने जब ये स्थिति देखी, इसकी ये मेहनत देखी, इसकी ये परेशानी देखी, तो उसने कहा, अरे मित्र, तुम क्या कर रहे हो? जब तक मूल का निवारण नहीं करोगे तब तक तुम कांटों के दुखों से बच नहीं पाओगे। इधर तो तुम उस पेड़ को जीवित रखने के लिए पानी डालते हो रोज, और इधर कांटों की चुभन से डरते हो। कैसे संभव है? कैसे संभव है? पेड़ को तुम जीवित रखते हो और कांटों के दुख से बचने का पुरुषार्थ करते हो। भले मानस, पहले तो तुम्हें सबसे पहले यदि कांटों से बचना है तो पेड़ को ही उखाड़ना पड़ेगा। मूल सहित तुम पेड़ को उखाड़ दो तो कांटों से हमेशा के लिए बच जाओगे। उसके बाद समझ में आ गई और अपने दोस्त के कहे अनुसार उसने मूल सहित सारा पेड़ उखाड़ दिया और कांटों के दुखों से हमेशा के लिए बच गया। घटना सिंपल है, लेकिन हमारे जिंदगी के साथ भी यही होता है। हम दुखों से डरते हैं और दुखों को दूर करने के लिए पूरी जिंदगी की ऊर्जा लगा देते हैं, फिर भी दुख कम नहीं होते। फिर भी दुख कम नहीं होते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं? दुविधा को सुविधा में बदलने की कोशिश करते हैं, दुखों को सुख में बदलने की कोशिश करते हैं, प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदलने का पुरुषार्थ करते हैं, परंतु मूल को देखते ही नहीं है। मूल क्या है? दुखों का मूल क्या है उसी को देखते नहीं है। संसार का मूल क्या है? संसार का रूट कॉज क्या है? What is the root cause for? ये संसार का मूल दुखों का कारण क्या है, इसी को नहीं देखते हैं और मात्र दुखों को दूर करने का प्रयत्न करते रहते हैं। क्या है संसार के दुखों का मूल? भगवान से पूछा गया तो भगवान महावीर ने अपनी अंतिम देशना में फरमाया है, रागो य दोषो य बियकम बियम। रागो य दोषो य बियकम बियम। राग और द्वेष संसार के दुखों का मूल है। कषाय यह संसार के दुखों का मूल है। असंयम यह संसार के दुखों का मूल है। बस इन दुखों के मूल को समझ जाइए और इनसे निवृत्त होने का पुरुषार्थ कीजिए, हमेशा के लिए सुखी बन जाएंगे। आइए, हमारी सीरियल चल रही है, पुण्य की सीरियल चल रही है। वह परम पुण्यवान है जम्बू कुमार। आपने सुना परसों के दिन भगवान के पंचम गणधर श्री सुधर्मा स्वामी के हृदय स्पर्शी प्रवचन को सुनकर के जम्बू कुमार के हृदय में वैराग्य का सागर उछलने लगा है और बस वहाँ से आज्ञा लेकर के निकले हैं कि मैं घर जाकर के अपने माता पिता की आज्ञा लेकर के आता हूँ और फिर संयम को ग्रहण करना चाहता हूँ। जम्बू कुमार अपने महल में लौटे हैं और माता पिता को यही बात समझा रहे हैं
कि हे माता पिता, यह संसार ही दुखों का मूल है। इस संसार में उपलब्ध काम और भोग जो है, इंद्रियों के विषय है, संता है, संपत्ति है, सब कुछ क्या है? मोह का परिवार है। ये सब क्या है? मोह का परिवार है, जो संसार के दुख का मूल है। और इस मोह के परिवार को छोड़कर के ही मैं अनंत शाश्वत अव्याबाद सुख को प्राप्त करना चाहता हूँ, हमेशा के लिए सुखी बनना चाहता हूँ, हमेशा के लिए आनंद और समाधि भाव को प्राप्त करना चाहता हूँ। इसलिए मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ, क्योंकि प्रभु ने बताया है इसका दुखों को दूर करने का एकमेव उपाय है दीक्षा। एकमेव उपाय है दीक्षा, संयम। दीक्षा दीक्षा एक ऐसा संकल्प है जो आपके सारे विकल्पों को दूर कर देती है। जितने भी विकल्प है, जितने भी दुखों के विकल्प है, इन सारे दुखों के विकल्पों से मुक्त कराने का साधन है दीक्षा। दीक्षा वह विधि है जो आत्मनिधि को उपलब्ध करा देती है। दीक्षा मन को वश में करने का वशीकरण है। दीक्षा मन को वश में करने का वशीकरण है। दीक्षा यह आत्म स्वतंत्रता की परम उपासना है। दीक्षा यह आत्म स्वतंत्रता की परम उपासना है। इसलिए हे माता पिता, मैं दीक्षा ग्रहण करना चाहता हूँ, आप मुझे आज्ञा दीजिए। थोड़ा सा चित्र सामने लाइए। संसार में आज तक भले ही हम लोग हो, क्या एक बार हमने कहा कि मम्मी पापा दीक्षा लेनी, आज्ञा दे दो, और दे दी उन्होंने? कोई भी माता पिता नहीं देते हैं। इतने सहज रूप से दीक्षा की आज्ञा कोई भी माता पिता नहीं देते। आठे दादी जी बैठे हैं, माता जी बैठे हैं, सगज बैठे हैं, आठे, है ना? इतने सहज रूप से दी थी आपने, आज्ञा दी थी। हमारी भी परीक्षा ली है, ऐसा मत सोचना। हमारे खुद के माता पिता ने भी हमारी परीक्षा ली, परखा है कि वास्तव में अंदर के भाव है या थोपे हुए हैं। परखा, कई सालों तक परखा और बाद में आज्ञा मिली है। तो कहने का तात्पर्य, कोई भी माता पिता इतने जल्दी सहज रूप से दीक्षा की आज्ञा नहीं देते। उसके लिए जिसके भाव है उस व्यक्ति को उतना दृढ़ रहना पड़ता है। और यह भी माता पिता ने सबसे पहले तो जम्बू कुमार को संयम जीवन के कष्ट परिशय उपसर्गों का सारा चित्रण सामने रखा है। दूसरी ओर सांसारिक सुख भोगों का आमंत्रण भी दिया है। सब कुछ समझाया, बहुत तरह तरह से समझाया है, लेकिन जब देखा माता ने कि अब कोई फायदा नहीं, जम्बू कुमार अपने वैराग्य भाव पर बिल्कुल दृढ़ है, अभी अपने भाव से हटने वाले नहीं है, और इसीलिए आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का संकल्प लेकर के आए हैं। फिर भी माता ने एक आखिरी उपाय सोचा है कि एक आखिरी उपाय आजमा कर देख लूं, शायद हो सकता है जम्बू कुमार घर में ही रुक जाए, हमारा प्यारा लाल हमारे आंखों के सामने ही रुक जाए। ये माँ का मोह होता है, ममता होती है। और माँ ने भाव विवल होकर के जम्बू कुमार से कहा, पुत्र तुम दीक्षा लेना ही चाहते हो, हम नहीं रोकेंगे तुझे, हम नहीं रोकेंगे तुझे, परंतु एक इच्छा है, उतनी इच्छा पूरी कर दो। कौन सी इच्छा है? तब माँ ने कहा कि तुम्हें वर राजा के वेश में देखना चाहती हूँ, बस इतनी इच्छा पूरी कर दो। क्या कहा? वर राजा के वेश में देखना चाहती हूँ, इतनी सी इच्छा पूरी कर दो। अब आप ही सोचिए, जिस व्यक्ति ने आजीवन के लिए ब्रह्मचर्य व्रत को ग्रहण कर लिया है, वो शादी करके क्या करेगा? हाँ, क्या करेगा शादी करके? परंतु जम्बू कुमार मौन हो गए। कुछ सोचने के पश्चात उन्होंने देखा माँ का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि अनंत उपकार होते हैं माता पिता के, और दीक्षा की आज्ञा देना ये सबसे बड़ा उपकार होता है। हर माता पिता ऐसा उपकार नहीं करते हैं। करते क्या? नहीं करते। विरले माता पिता होते हैं जो ऐसा उपकार करते हैं, दीक्षा की आज्ञा देते हैं। तो जम्बू कुमार ने सोचा, इतना बड़ा उपकार कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, माँ की ये इच्छा मैं पूरी कर दूंगा। और जम्बू कुमार ने कहा, माँ ठीक है।
माता से कहा, माता ठीक है, आपकी इच्छा मैं पूरी कर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, मेरी एक शर्त है, शादी होने के दूसरे दिन मैं दीक्षा ग्रहण कर लूंगा। आपको वरराजा के वेश में ही मुझे देखना है, आ जाऊंगा, वरराजा के वेश में आ जाऊंगा, लेकिन शादी होते ही दूसरे दिन दीक्षा ग्रहण कर लूंगा। माँ ने कहा, ठीक है बेटा, तू दीक्षा ग्रहण करेगा तो मैं भी दीक्षा ग्रहण कर लूंगी, लेकिन एक बार तो तुझे वरराजा के वेश में देखना ही देखना है। क्योंकि माँ को मन में विश्वास था कि जिन 8 श्रेष्ठी कन्याओं के साथ जम्बू कुमार का वाग्दान हो चुका है, पहले आपने सुना था कि ऐसी पुण्यवानी थी कि 8 श्रेष्ठी कन्याओं ने उनको मन ही मन अपना पति मान लिया था, और आज की अपनी भाषा में उनकी एंगेजमेंट हो चुकी थी, है ना, रिंग सेरेमनी हो चुकी थी। तो माँ को विश्वास था कि शादी होने के बाद ऐसी रूपवान, सौंदर्यवान, गुणवान, संपत्तिवान ऐसी सारी 8 पत्नियों को देखकर के जम्बू कुमार हो सकता है अपने संयम के भावों से मुड़ जाए और संसार में आसक्त हो जाए और घर में रह जाए। ये माँ को विश्वास था। जम्बू कुमार की ओर से ग्रीन सिग्नल मिल चुका है विवाह के लिए, और माता पिता खुश हो गए कि अगली बात, कल की बात फिर देखेंगे, अभी तो तैयार हो चुका है ना, अभी तो तैयार हो चुका है। बड़े खुश हो गए। श्रेष्ठी ऋषभदत्त ने अपने एक विश्वस्त सेवक के साथ सारे 8 ही श्रेष्ठियों के वहां पर संदेश भिजवाया है कि जम्बू कुमार विवाह के लिए तैयार है, परंतु दूसरे ही दिन दीक्षा लेने वाले हैं। इस बात पर विचार विमर्श करके शीघ्र उत्तर दिया जाए। सारे 8 ही कन्याओं के पिताओं को पता चला, खुश तो हो गए कि विवाह के लिए तैयार है, लेकिन जैसे ही सुना कि दूसरे ही दिन दीक्षा की बात कर रहे हैं, उनके हृदय पर बहुत बड़ा आघात लगा। अपने पत्नी के साथ मिलकर के विचार विमर्श चल रहा है कि क्या किया जाए। उन 8 कन्याओं को पता चला है और 8 का एक ही मत था। सारी 8 की 8 कन्याएं अपने माता पिता के पास पहुंचती हैं और कहती है कि माता पिता आप चिंता मत कीजिए, जिसके साथ वाग्दान हो चुका है हमने मन से उनको अपना पति मान लिया है, अब दूसरे का कोई विकल्प आता ही नहीं है। हमारे पति जिस मार्ग पर अनुसरण करेंगे हम उनके अनुगामी नहीं बन जाएंगे। बस आप अन्य कोई विचार न करते हुए इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लीजिए। देखिए कितनी वीरता है उन कन्याओं की। हालांकि उनको कोई वैराग्य नहीं था, उनको भी मन में यही बात थी कि कोई बात नहीं, ईसा बेराग तो घनी बार आवे न जावे पर, हाँ घनी बार आवे। 8 नोटिया पचे घरे गया पचे थोड़ो सो झगड़ो हुए ना के दे रहा जाऊँ मैं घर बारे जाए नहीं तो निकलने दे के जरा हुए कभी। तो ऐसे तो वैराग बहुत आते हैं और चले भी जाते, उतर भी जाते हैं। कोई बात नहीं, हम एक बार विवाह होने दो, हम उनको अपना बना के रहेंगी, ऐसे 8 को विश्वास था और इसलिए उन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर दिया। और दोनों ओर से जो है विवाह की जोरदार तैयारियां होने लगी है। विवाह का दिन आया। एक अभिषिक्त ऐसे हाथी के ऊपर, सजे हुए सुंदर हाथी के ऊपर अंबारी में बिल्कुल वर राजा के वेश में बहुत सुंदर सजे हुए जम्बू कुमार बैठे हैं और वर यात्रा पूरी राजगृह में चल रही है। पूरी राजगृह में वर यात्रा चल रही है। सारे राजगृह के लोग जो है, नर नारी आबाल वृद्ध सभी स्वयं भी सज धज करके उस यात्रा में शामिल हो रहे हैं और जम्बू कुमार के उस रूप को देख करके अपने नयन का सुख मान रहे हैं। बड़ा ही सुंदर वह दृश्य सभी देख करके लोग बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। और जम्बू कुमार की यह वर यात्रा जो है सारे कन्याओं के घर पहुंची है और बड़े ही धूमधाम के साथ 8 ही कन्याओं के साथ एक ही दिन में पाणी ग्रहण हो चुका है, विवाह हो चुका है और सारी नववधुओं को लेकर के जम्बू कुमार पुनः अपने महल की ओर लौट रहे हैं। यह सारा दृश्य देखकर जम्बू कुमार को वर राजा के रूप में देखकर माँ बड़ी प्रसन्न है, बहुत खुश हो गई है, आनंदित हो चुकी है। सारी नववधुओं को बधा कर के लिया है, शहनाई बजी गई है,
बधाइयाँ बांटी गई है, नववधुओं का स्वागत किया है। जम्बू कुमार तो ऐसे लग रहे हैं अष्ट सिद्धि को लेकर के घर में पहुंच गए हैं। इतना सुंदर वह वातावरण, माँ बड़ी खुश है। रात का समय आया, रात का समय आया, सारी नववधुएं सज धज कर के बैठी हैं और जम्बू कुमार पधारे हैं। उठकर के सभी ने स्वागत किया है। घटना आप जानते, आगे की घटना बहुत लंबी चौड़ी है, परंतु आज हम मात्र इस घटना को आप जानते हैं, इसलिए संक्षेप में इस बात को समझेंगे कि उन सारी नववधुओं ने और जम्बू कुमार के सामने कई प्रश्न रखे हैं, कई तर्क दिए हैं, लेकिन जम्बू कुमार ने बहुत ही सुंदर वापिस प्रत्युत्तर देकर के, अच्छे से तर्क देकर के उनका समाधान किया है। आठों पत्नियों का और जम्बू कुमार का संवाद चल रहा है। जम्बू कुमार को विवाह में बहुत सारा दान दहेज जो है, 99 करोड़ सोने की मोहरें जो है उनको दहेज के रूप में मिली हुई है। और सारा धन कहाँ पड़ा है? तिजोरी में, लॉकर में नहीं, आंगन में पड़ा है। बंधुओं, चिंतन कीजिए उस समय का हमारा भारत देश कैसी भूमि थी कि इतने 99 करोड़ सोने की मोहरें आंगन में खुली पड़ी है, आंगन में खुली पड़ी है। इतना सुरक्षित हमारा भारत था। आज एक छोटी सी अंगूठी पहना के बच्चों को आप बाहर खेलने के लिए भेज नहीं सकते हैं। ये भारत की स्थिति थी, आज इतना सुरक्षित भारत था। तो इस प्रकार जो है इतना दान दहेज, सत्ता संपत्ति सुंदरी, इतना सब कुछ है, परंतु फिर भी चल रहा है, संवाद चल रहा है सभी के भीतर में। जम्बू कुमार और आठों पत्नियों के भीतर में संवाद चल रहा है। पत्नियों की ओर से सांसारिक सुख भोग का आमंत्रण मिल रहा है, तो जम्बू कुमार की ओर से त्याग और वैराग्य का एसेंस प्रस्तुत किया जा रहा है। जम्बू कुमार ने उन सबको कहा कि भले ही आप लोग कह रहे हो जीवन अमोल है, महामूल्य है, ऐसा मानव जीवन फिर से नहीं मिलता है, मैं भी वही कहता हूँ, मैं भी वही कहता हूँ कि जीवन अनमोल है, बार बार नहीं मिलता है। यह जीवन भोग उपभोग करने के लिए नहीं, परंतु त्याग और वैराग्य के दीप जलाकर आत्मकल्याण करने के लिए यह जीवन मिला है, यह यौवन मिला है, इंद्रियां सशक्त मिली है, सब कुछ मिला है। तो इसका सदुपयोग करके हम अपना आत्मकल्याण कर ले। जम्बू कुमार कहते हैं, मैं बनूं आराधक इस जीवन में, मेटू भव भव फेरा, हो सफल मनोरथ मेरा, हो सफल मनोरथ मेरा। संयम ही जीवन का सच्चा सुख है, पाऊं शिव सुख डेरा, हो सफल मनोरथ मेरा, हो सफल मनोरथ मेरा। जम्बू कुमार आगे बात समझाते हैं, पत्नियों को समझाते हैं। देवों के अति सुख भोगों से तृप्त नहीं हो पाया, तृप्त नहीं हो पाया। दीन बनाती रंच नरक के कष्टों को सह पाया, कष्टों को सह पाया। मिला मुझे अब दुर्लभ नरभव, हो अब तो ज्ञान उजेरा, हो सफल मनोरथ मेरा, हो सफल मनोरथ मेरा। इस प्रकार जम्बू कुमार ने अपनी बात समझाते हुए सभी को समझाया है कि कितना भी भोग उपभोग किया रे, यहाँ तो कुछ भी नहीं, लेकिन देवलोक के दिव्य भोगों को भोगते हुए भी यह आत्मा अभी तक तृप्त नहीं है, अभी तक तृप्त नहीं है। कितना भी इंद्रियों के विषयों की पुष्टि करते जाइए, ये इंद्रियां कभी भी तृप्त होती नहीं है। इसलिए बस इन इंद्रियों पर संयम करने का साधन बस दीक्षा है और त्याग वैराग्य के मार्ग पर आगे बढ़ना है। इस प्रकार जम्बू कुमार ने जब समझाया तो आठों ही पत्नियां समझ गई हैं। जो सोचकर के आई थी कि हम इनको अपने चंगुल में फंसा लेगी, अपने रूप और सौंदर्य में फंसा लेगी, आसक्त बना देगी, लेकिन वो ही अनासक्त बन गई है और आगे अपने भाव व्यक्त करते हैं कि बस हे नाथ, आप जो चाहते हो
हमें भी यह बात समझ में आ गई है और बस हम भी इस संयम के मार्ग पर अग्रसर होकर के अपना आत्म कल्याण करना चाहती है। संयम बगिया के माली तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। क्या कहती है वो? संयम बगिया के माली तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। हम क्या बताएं स्वामी, सब कुछ तुम्हें खबर है, हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। किस्मत है वो हमारी, किस्मत है वो हमारी, जो तेरा फैसला है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। और बस उन्होंने भी स्वीकृति दे दी है कि हे स्वामी, जिस पथ पर आगे बढ़ना चाहते हो, हम भी आपके अनुगामिनी बनकर के संयम लेकर के हम भी आत्म कल्याण करना चाहती हैं। इस दृश्य को सुनकर के, इस घटना को सुनकर के कभी इस प्रकार दोनों में अगर वार्तालाप हो जाए तो जो पत्नियों ने किया है वही कर लेना, है ना। जो पत्नियों ने किया है वही कर लेना। तो सुबह जब उठे हैं, माँ को विश्वास था कि हंसते खेलते सभी बाहर आएंगे और जम्बू कुमार कहेगा माँ तुम्हारी इच्छा मैंने पूर्ण कर दी है। माँ को विश्वास था, परंतु यह सुहाग रात वैराग्य की प्रभात बन चुकी है। ये सुहाग रात वैराग्य की प्रभात बन चुकी है और आठों की आठों नव वधुएं आकर के जम्बू कुमार के साथ माता पिता के चरण स्पर्श करके कहती है कि हे माता आज्ञा दीजिए, एक को नहीं 9 को आज्ञा दीजिए, सभी के सभी दीक्षा लेना चाहते हैं। और घटना आप जानते हैं आगे की घटना कि उन 8 कन्याओं के माता पिता भी संयम के मार्ग पर अग्रसर होने के लिए तैयार हो गए। जम्बू कुमार के माता पिता भी संयम के मार्ग पर अग्रसर हो रहे हैं। और साथ ही साथ और कौन थे? प्रभव चोर, जो 99 करोड़ सोना मोहरा को लेने के लिए, चुराने के लिए आए थे 500 साथियों के साथ। इस संवाद को सुनकर के उनकी भी आत्मा बदल चुकी है और वो 500 के 500 भी तैयार हो गए। सभी ने एक साथ में दीक्षा ग्रहण की है और इस प्रकार जम्बू कुमार ने एक नहीं सैकड़ों लोगों के आत्मदीप को जला करके संयम के मार्ग पर अग्रसर किया है। ऐसे अंतिम केवली पूज्य श्री जम्बू स्वामी की, अंतिम मोक्षगामी आत्मा श्री जम्बू स्वामी की। आज की हमारी यह पुण्य की जो सीरियल थी, इसका यह अंतिम एपिसोड हमने पूर्ण किया है। अणिनालंदी पाड़ा में प्रभु जी 14 किया चौमासा जी। अणिनालंदी पाड़ा में प्रभु जी 14 किया चौमासा जी। जम्बू कुंवर जी श्रेष्ठ कुंवर जी 8 अंते उरवरिया जी। बाल ब्रह्मचारी भली विचारी की दी निर्मल करणी जी। रात तो रानिया ने समझाविया प्रभात संयम लीनो जी। क्रोड़ नन्यानो त्याग सोनैया आगम ने प्रगटाया जी। अणिनालंदी पाड़ा में प्रभु जी 14 किया चौमासा जी। धन्य है वह राजगृही नगरी जहाँ प्रभु ने इसीलिए 14 चौमासे किए कि इतनी इतनी आत्माओं के आत्मदीप जले हैं। तो इस प्रकार यह सारा वर्णन करते हुए कहीं पर भी केवली भगवान के जिन आज्ञा के विरुद्ध कुछ कहा हो तो तत्समिच्छामि।